हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, वह क्या वादा किया हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर इसके साथ ऐसे सीरीज टेंस चलेगा, फिर बाय वॉइस चलेगा, नरेशन चलेगा और ऐसे पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानेंगे तब तो आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर पाएंगे दोस्तों, है ना, और बोल पाएंगे अंग्रेजी, इंग्लिश बोलने में भी बहुत मदद करेगी ग्रामर आपकी। ठीक, तो चलिए देखिए, पहले कॉन्सेप्ट में हमने सो सीखा था कि कब कब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट और कब कब प्लूरल होता है, और कौन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। ठीक, तो वो सीख लिए थे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में क्या है कि जब दो नाउन को अलग अलग कनेक्टर से जोड़ा जाता है, दो नाउन है जैसे राम एंड श्याम, विजय एंड संकेत, विजय एंड विनय, है ना, राकेश एंड संकेत, है ना। तो ये दो नाउन है। तो बोला है कि जब दो नाउन को कौन सा कनेक्टर एंड कनेक्ट सॉरी जब दो नाउन को अलग अलग कनेक्टर से जोड़ा जाता है तो क्या होता है। तो इसमें देखिए पहला रूल जो है, जब दो नाउन को एंड कनेक्टर से जोड़ा जाता है तो सामान्यतः सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। क्या बनता है? सामान्यतः सब्जेक्ट प्लूरल बनता है ना। तो देखिए कैसे आप बोलेंगे, जैसे देखिए मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम क्या है? विजय, ठीक है, विजय एंड यहाँ से मेरा दोस्त है संकेत, ये ले लेते हैं विजय एंड संकेत। अब देखिए एंड कनेक्टर जुड़ गया, कौन सा कनेक्टर? एंड कनेक्टर। तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या बनेगा दोस्तों? प्लूरल बनेगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा तो इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो जैसे कहें विजय एंड संकेत हैव विजिटेड हियर, विजिटेड हियर, ये हो गया। देखिए विजय और संकेत के बीच में कौन सा कनेक्टर जुड़ रहा है? एंड कनेक्टर जुड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो हैव विजिटेड हियर, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे हैव आया दोस्तों। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे विजय एंड विनय, विजय एंड विनय सर। अब ये देखिए विजय और विनय के बीच में क्या लगा? एंड कनेक्टर। तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। तो ये जब सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल, तो अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ प्ले वेल, है ना। विजय और विनय ने बहुत अच्छा खेला, तो प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या ई एस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले वेल। ठीक दोस्तों, अब देखिए जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर तो आपको बहुत सारे अपवाद भी मिलेंगे। तो देखिए यहीं से अपवाद चालू हो जाता है दोस्तों। जैसे ये है अपवाद नंबर पहला, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन में केवल पहले नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, और जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द होता है तो सब्जेक्ट क्या बनता है? प्लूरल बनता है। तो जैसे देख लेते चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मैं बोलूँ कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब देखिए एक नाउन प्रिंसिपल हो गया, एक टीचर हो गया। तो मैं क्या बोला कि एंड कनेक्टर से जुड़ा है। कौन से कनेक्टर से? एंड कनेक्टर से। जब दो नाउन जुड़े होते हैं और पहले नाउन के साथ क्या हो? आर्टिकल ए एंड द, तो द होगा, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो ये क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा? सिंगुलर। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर इज गोइंग, इज गोइंग, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल एंड टीचर इज गोइंग। तो यहाँ पे केवल और केवल एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी वही है और टीचर भी वही है। ठीक, अब जबकि दूसरा बोला है, और जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल, जैसे जब दोनों नाउन के साथ, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल जुड़ जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द टीचर। अब देखिए गोइंग, तो इसके साथ क्या आएगा दोस्तों? अब द देखिए
दोनों नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। तो अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है और टीचर अलग व्यक्ति है। तो अब जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आर। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अब बात दूसरा है जो कि जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले ईच या एवरी लगता है आता है तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एक वचन बन जाएगा। जैसे देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल, ये बॉय एक नाउन हो जाएगा और दूसरा नाउन क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। और इसके बीच में कनेक्टर क्या है दोस्तों, एंड है, और इसके पहले क्या लगा है, एवरी। तो ये क्या पूरा बन जाएगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या हो जाएगा कि एवरी बॉय एंड गर्ल इन दिस क्लास इज, अब यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। मतलब प्रत्येक लड़के और लड़कियां इस क्लास के इस फॉल्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उत्तरदायित्व है उनका। ठीक, अब देखिए दूसरा बात है ना, ये दिया है आपके पास क्या, ये कुछ फ्रेसेस दिए हुए हैं। क्या दोस्तों, ये कुछ फ्रेसेस दिए हैं और ये फ्रेसेस हमेशा एंड कनेक्टर से जुड़े होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, ये सिंगुलर, अपने आप में सिंगुलर होते हैं। जैसे देख लीजिए, टी एंड टोस्ट, ब्रेड एंड बटर, हार्ट एंड सोल, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज। ठीक, तो ये फ्रेजेस हैं, ये हमेशा क्या होता है, इन पेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है ना। इनके साथ मतलब क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखिए जैसे ब्रेड एंड बटर, क्या है, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल हियर। अब ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो वर्ब कैसा है, ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब। बताया ना कि ये सब जुड़े क्या है, पेयर्स हैं जो है ना, जोड़े में है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल हियर। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 है इस सीरीज में कि क्या आ जाए, विथ, along with, together with, besides, as well as, and not। ठीक, लीड बाई, कंट्रोल्ड बाई, इंक्लूड विथ, इन एडिशन टू, अनलाइक, लाइक, नथिंग बट, नो लेस देन, रादर देन, अकम्पेन्ड बाई, बट, एक्सेप्ट, है ना। ये आ जाए जब, तो क्या होगा, जब दो नाउन को इन कनेक्टर, मतलब ये कनेक्टर, ये पूरे क्या है आपके कनेक्टर हैं। क्या है दोस्तों, कनेक्टर हैं, है ना। जब दो नाउन के बीच, जैसे क्या हो जाएगा, विजय विथ संकेत या फिर विजय विथ विनय। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि इन कनेक्टर से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा है, संकेत विथ हिज फ्रेंड्स वांट्स टू टॉक मी। संकेत और उसके फ्रेंड्स मुझसे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो देखिए ये कनेक्टर क्या लगा है हमारा, विथ, ये कनेक्टर है विथ। और देखिए दो सब्जेक्ट है, संकेत है और हिज फ्रेंड्स है। तो मुझे लेना देना किससे है, संकेत से है, ना कि हिज फ्रेंड से। तो यही बोला गया कि जब ये कनेक्टर रहेंगे और दो नाउन को जोड़ेंगे तो हमें पहले वाले नाउन, ये पहला नाउन, ये दूसरा नाउन, तो पहला नाउन संकेत, संकेत कैसा है, सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, है ना, फर्स्ट पार्ट में, कि किसी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, है ना, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। तो संकेत से मतलब है, ना कि हिज फ्रेंड से। जैसे आप लोग को क्या कार्ड मिलता है ना, शादी का जब कार्ड मिलता है तो आप एक व्यक्ति का नाम रखा रहता है और आप 2-3 को ले जाते हैं, है ना, पार्टी में, किसमें, पार्टी में 2-3 लोग को। तो जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो आप भी अपने दोस्त के यहाँ ले गए, चलते हैं, हमारे क्या है, शादी है हमारे दोस्त की। तो ठीक है, गए तो वो केवल और केवल किसको, आपको जानता है, आपको कार्ड दिए तो आपसे हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, बाकी उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आप उसको सफाई में क्या बोलोगे कि ये तो हमारे घर आए थे तो हम बोले चलते हैं घूम आते वहीं। तो उसका तो अंदर से जीव घबराएगा कि लिफाफा एक का दिए थे और खाने कितने आए, 4 आए हैं। ठीक, तो वही वाली कहानी है। तो ये विथ, लीड बाय, नथिंग बट, अलॉन्ग विथ, कंट्रोल्ड बाय, ये सब कनेक्टर आए तो पहले वाले नाउन को देखना है, हमें पहले वाले नाउन से मतलब रखना है। ओके दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो अब इसके बाद मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा, ये सेकेंड पार्ट है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप कहाँ जाइए, पहले पार्ट में
आप प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट को देखिए। फिर आप ये दूसरा जो हमारा लेक्चर है तो ये पार्ट 2 है, इसको देखिए दोस्तों, है ना, और अपने कॉपी में राइट करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा और आप अपने घर में भले होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो अगर आपके अपने चैनल पीटीसी क्लासेस में आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।